पांडव गण जब कर चुके 12 वर्ष बीतीत, कांडल वन में एकदम हुए शकलू भयभीत। जब पांडवा जुआ की शर्त के आधार पर 12 वर्ष का वनवास भोग चुके हैं और 1 वर्ष जब अज्ञातवास का सामने आ गया और ये दुर्योधन की शर्त थी कि अगर उस अज्ञातवास में पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। दोस्तों, वो ही अज्ञातवास का समय जब आ गया तो पांडवा सोच रहे हैं, अरे 12 बरस बीत गई वन में तेरे लगी अनुपयाई, और छिप के बरस बितावे कहाँ पे चिंता गई थी पांडवन छाई। अरे मन मन सोची और शकुजा भी चिंता धधक रही थी उर्माई, और जो कहूँ भूप पशुए धन जाने को फिर दे बनवास पठवाई। अरे मत्स्य देश को विराट राजा छिप के वर्ष बिताई जाए कई, बेधार्मिक पंडित व्रत अवस्था पांडव भक्त हमेशा जाई। पांडव सोच रहे हैं कि मत्स्य देश के राजा जो विराट हैं हमारे शुभ चिंतक भी हैं, काश हम उनके यहाँ छुप कर ये अज्ञातवास का समय व्यतीत करें तो बहुत सुंदर होगा। दोस्तों, अरे छिप के रहे राज्य में उनके पता लगे न क्या हुआ जाए, और कार्य आपने तय कर दीजिए मत्स्य देश लई सीध लगाई। अरे नदिया जंगल तय कर झाड़ी राज विराट गो नदी चाई, और राजधानी के समीप पहुंचे अपने लीले मते बनाई। दोस्तों, जब पांडवा विराट नगर के निकट पहुंचे हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अरे संगन शस्त्रन को ले चली हो तो हम छिपे छिपावे नाई, और गांडीव धनुष से गदा भीम को जो देवे की जांच करवाई। और 12 वर्ष दुखी मन भोगे जासू शस्त्र संग न जाई, विचार करे मन में गए शमशान भूमि में आई। अरे शमी वृक्ष एक झाड़ो तो सबको पुलंदा लो बनाए, और बांधी पेड़ पे संगरे टांगे मुर्दा ऊपर दो लटकाई। पांडवों ने अपने सभी हथियार एक वृक्ष के ऊपर टांग दिए और भीमसेन ने देखा वहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ था, वो उस वृक्ष के ऊपर टांग दिया ताकि कोई भी पुरुष इस वृक्ष के ऊपर चढ़ न जाए। अरे मुर्दा बांध पेड़ छूती नो जासू कोई चढ़न न पाई कई, और भूप युधिष्ठिर गए सभा में सबरी सभा गई संगनाई।
युधिष्ठिर बोले विनय अपनी कही सुनाई। देखिए दोस्तों, जो अखंड भारत के सम्राट थे महाराज युधिष्ठिर, आज नौकर बनकर के राजा विराट की सभा में पहुंचे हैं और महाराज विराट से बोले, अरे मित्र हमारे धर्मराज हैं, कंक नाम मेरो रहो कहाई, और पंडव सबरे बन को चगले आश्रहीन रहे दिखलाई। और लीन सहारो तुमरे आए साची अपनी दई सुनाई, और अपने यहाँ जगह मोती जो जुआकार में जानू जाई। अरे राजनीति की गूढ़ जो बाती योगिता कई प्रभु दी आई, और खुश हुई कि तब विराट बोले पाठ हमारे रहो हर साई। धर्मराज ने कहा कि राजन, मैं युधिष्ठिर का कंक नाम का नौकर हूं, जो उन्हें जीवा के खेल में प्रवीण करता था। महाराज हमारे वनवास को चले गए, हम आश्रयहीन हैं। महाराज विराट ने कहा आप शौक से हमारे नौकर बनकर रहे। दोस्तों, जब युधिष्ठिर वहां पर नौकर बन गए, तब तक हुआ क्या? सारी सभा में अचंभा छा गया। भीमसेन बोले हैं, अरे पास पहुंच के भीमसेन ने ऐसे विनय तो करी हर साई। भूप युधिष्ठिर को मैं हूँ रसोइया, तो राजा ध्यान रे शरणा जाय। अरे धर्म राजा है मन को गमने, कोई आज तो सहारो नाई। अपने हियन मोई आश्रय दे देव, मेरी रसोइया को है आधार। दोस्तों, महाराज विराट ये सोचने लगे कि हम इसे नौकर तो बना ले, लेकिन इसका भोजन कहां से आएगा। भीमसेन उसके हृदय के भाव को ताड़ गए और बोले कि राजन, हम जितना खाते हैं उतना करते भी हैं। महाराज विराट ने कहा तुम करोगे क्या? तो भीम बोले, अरे शूर बरोबर कोरे न छोड़ो, जो कर समर रे मार हुई जाए। आज
पास कोई मल्ल जो होवे तो लड़के धूप बोली जो अजमाई। और ऐसा ही नहीं राजन, कुश्ती लड़त है अजब शानी की, आदत पड़ गई वो पहलवानी की। अरे रहते हैं तो मेरी जवानी की, भूख जवानी की, कहाई जवानी की, शंका न कोई अभिमानी की। दोस्तों भीमसेन जब रसोईया के रूप में नौकर हो गए और कहा कि हमारा नाम जयंत है, अब दोस्तों नंबर तीसरी बार है उस राजमाता द्रौपदी का, जिसके रूप को देखने के लिए दोस्तों देवता ललायत थे। आज वही द्रौपदी की हालत क्या है? अरे चिथरा लपेटी द्रौपदी आई, राजमहल में पहुंच गई जाई। सुदेशना रानी तो विराट राज की, द्रौपदी लीनी है
जिस समय युधिष्ठिर, भीम और महारानी द्रौपदी इन तीन को स्थान विराट नगर में मिल गया। अब चौथा नंबर है दोस्तों नकुल और सहदेव का, जिनके रूप को देखने के लिए देवता लोग ललायत थे, जो अश्विनी कुमार थे। आए नकुल सहदेव दोनों भूप के दरबार में, विनती करी अति विकल हो विराट की सरकार में। घूमते हम दर बदर राजन फिरे बाजार में, गैया चरा में आपकी लीजिए लगा रोजगार में। दोस्तों नकुल सहदेव ने आकर कहा कि हम पांडवों के गाय चराने वाले ग्वाला हैं, पांडवा वनवासी हो गए और कुछ समय के लिए महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके ग्वाला बनकर के रहें। दोस्तों नकुल सहदेव ग्वाले बनकर के विराट के नौकर बन गए। अब नंबर है उस गांडीवधारी अर्जुन का, जिसके गांडीव की टंकार से गर्भिणियों के गर्भ गिर जाते थे। दोस्तों देखिए वक्त का फेर। अरे तिरिया रूप धरे अब अर्जुन पहुंचे राजसभा में जाए, और घर की फूटन तेरे घर बिगड़े पुरमा सब रोजा तुन खाई। अरे विपदा पर गई सब काऊ पे, एक दिन सबे सताए न जाए, और विपदा फर गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परो पिछारी। अरे जो गिरधारी होते नहीं कहीं मिट दो वंश दिगंबर प्यारी। देख मुंड गुफा में बुलिए बेहर बनिए घर से नारी। अरे सोई निबिदा है अर्जुन पे, पर तो ध्यान बिसर न जाए, और जाए के राज्यसभा में बोले राजन सुनो हमारी बात। अरे नाम ब्रह्मला है जब मेरो गाना नाचते सिखलाए, और राजकुमारी उत्तरा तुम्हारी को गाना दी सिखाई। अरे तनिक देर को अरसा गुजरो भूपन नौकर ले बनाई, और संपूर्ण पाना गए खाती दूध बहुत सो देती जाई। अरे अर्जुन गाना नाच सिखा दे मन राजा को ले चल भाई साहब, और भूप युधिष्ठिर राजनीति की सबरी बातें रहे सिखाई। अरे छिप गए नौकर भय भूप के बंधन भेद खुलो है नाई, और होनहार तो हुई गिर गई है सतदे की छतरी भगवानी। दोस्तों जब पांडवा छिपकर नौकर हो गए, किसी को ये पता नहीं लगा कि पांडवा है या पांडवों के नौकर हैं। 4 महीना इस तरह दोस्तों विराट नगरी में पांडवों को बीत गए, लेकिन एक दिन बड़ी विलक्षण घटना घट गई। अरे महीना 4 तो बीत गए न को मलेक लड़न को पहुंच जाओ आई। राजा इनामे देते हैं सबको श्रेष्ठ
रामायण। दोस्तों आ गया कुंती का शेर पवन पुत्र भीम। दोस्तों केवल 35 दिन बाकी थे अज्ञातवास में, तब तक एक घटना घट गई। अरे धीरे धीरे सुरजन सुन ले, महीना कार्तिक को पहुंचिया आई। अरे भैया तो जहां जब नदी जानी तो बहन सुदेशना करत विचार। और दोस्तों इंतजार की एक एक घड़ी इंसान को वर्षों के समान व्यतीत होती है।
चित्त तो प्रसन्न है कि जब दोस्त तो हाथ भी धोता जाता है, कुशल भी बताता जाता है, और कहने लगा क्यों नहीं कुशल ही पूछती रहेगी भोजन वोजन कराएगी या नहीं। हाय हाय दोस्त तो गजब हो गया। अरे भजते बहन तो गई महलन में, सुवर्ण थाल को लोहे सजाई, सुंदर भोजन धरो तो थाली में, तो भैया के आगे है परस दो जाई। अरे बेहसिन ग्रास उठा तो कीचक पर दो ध्यान रे बिसर ना जाए। तब तक सुदेशना ऐसी बोली के दासी कोई वो दिखावे नाई। दोस्तों बहन सुदेशना ने कहा कि मेरे घर में 20 दासी हैं, लेकिन कमबख्त कोई यहाँ पर नहीं आ रही, भैया पर कितना पसीना आ रहा है। दोस्तों और तो कोई नहीं आया। द्रौपदी जो वहां पर सुजानी के रूप में नौकरी कर रही थी, हाय हाय